तो फिर गाइस यहाँ पे ना तीन ऐसे स्मार्टफोन है जो कि मिड सेगमेंट में धमाल मचा के रखा है। खासकर यार यहाँ पे जैसे ही ये वाला फोन आया है, आप लोगों को तो पता ही है, जो मेरे बैकग्राउंड से भी मैच कर रहा है, Vivo T4X है। लेकिन इसी प्राइस सेगमेंट में ना दो और ऐसे फोन आते हैं जैसे कि CMF Phone 1 एंड इवन Realme Narzo 70 Turbo। इन तीनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि आखिरकार इन तीनों में से कौन सा फोन लिया जाए। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, Vivo T4X इन तीनों में ही सबसे चीपेस्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे Vivo T4X यहाँ पे ज्यादा बेटर निकल के आता है इनसे, या फिर नहीं, हम इस पर्टिकुलर वीडियो में यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए मैंने एक यहाँ पे काइनमास्टर वीडियो रेटिंग टेस्ट करके देखा था तीनों में ही, उसके अंदर तो रिजल्ट मुझे कुछ और ही बता रहे थे कि भाई यहाँ पे Vivo T4X बहुत दमदार परफॉर्म कर रहा है यार। और देखो, काफी सारी वीडियोस आपने ऑलरेडी देख ली होंगी, लेकिन उन सबको यहां से दिमाग से निकाल दीजिएगा, बिकॉज यहां पे हम अनबायस्ड तरीके से रियल ट्रुथ निकाल के लेकर के आएंगे। इसीलिए ये वाली वीडियो सेल के बाद आपको देखने को मिल रही है, तो सच यहां पे ज्यादा सुनने को मिलेगा। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बिल्ड एंड डिजाइन की। सबसे पहले तो आप देखो, यहां पे Vivo को ले लो, चाहे आप CMF को ले लो, चाहे आप यहां पे Realme Narzo टर्बो को ले लो, लेकिन ये तीनों के तीनों फोन बैक से प्लास्टिक बैग के साथ में ही आते हैं। लेकिन अगर आप तीनों की डिजाइन में अगर आप देखेंगे ना, तो सबसे मुझे बेहतरीन डिजाइन यहाँ पे Vivo T4X का लगता है। हालांकि यहाँ पर भी आपको प्लास्टिक का ही यहाँ पे बैक पैनल मिलता है, लेकिन ये जो ब्लू वाला कलर है ना, मुझे यहाँ पे एस्थेटिकली काफी ज्यादा अपीलिंग लग रहा है मासेस को, बिकॉज गाइज यहाँ पे गर्ल्स को भी पसंद आएगा और बॉयज को भी। वहीं अगर हम बात कर लें CMF Phone 1 की, काफी लोगों को पसंद आ भी सकता है और काफी लोगों को नहीं भी। इसी के साथ ही में अगर हम नार्जो की बात कर लें, तो ये भाई काफी चूजी हो जाता है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा जेंजी लोगों के लिए, यहाँ पे गेमर्स वगैरह, तो उनको ये वाला डिजाइन पसंद आ सकता है। इसके अलावा अगर भाई गेमर नहीं है ना, तो एक और कुछ यहाँ पे दो और यहाँ पे ना कलर वेरिएंट है, आप उनमें से भी चूज कर सकते हैं, बट ये आपकी चॉइस है। पर मैंने आपको बता दी, ज्यादातर लोगों को ये तो पसंद आई गई। एक चीज है, और तीनों की जो साउंड क्वालिटी है ना, वो एकदम डिफरेंट है। मैंने तीनों ही फोन को साइड बाय साइड रख करके देखा है, तो तीनों में ही देखने को मिला है कि भाई यहाँ पे सबसे बेहतरीन लाउडर साउंड मुझे यहाँ पे इसके बाद Vivo T4X में सुनने को मिल रही थी। और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो CMF की भी साउंड काफी ज्यादा अच्छी है और यहाँ पे इसकी भी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन लाउडनेस के मामले में मुझे हल्की सी ज्यादा बेटर ये वाली देखने को मिली है। अपार्ट फ्रॉम दिस देखो, यहाँ पे आपको IR ब्लास्टर भी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है जो कि देखने को मिलता है। इन बाकी दोनों फोनों में आपको IR ब्लास्टर का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। कुछ यहाँ पे ड्रॉबैक्स भी है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे तीनों ही फोन की डिस्प्ले को साइड बाय साइड रख करके अगर देखूंगा, तो यहाँ पे CMF फोन में आपको काफी ज्यादा यूनी बेजल्स आते हैं और बेजल्स थोड़े से मोटे भी हैं कंपैरेटिवली नार्जो से एंड इवन यहाँ पे Vivo से भी। लेकिन Vivo के अंदर आपको एक LCD पैनल देखने को मिलता है, हालांकि एक अच्छी क्वालिटी का LCD पैनल इन्होंने यूज किया हुआ है। ब्राइटनेस के मामले में इंडोर में तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी नहीं, और आउटडोर में भी आपको नॉर्मली तो ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप यहाँ पे व्यूइंग एंगल्स देखेंगे, तो वहां पे क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले में व्यूइंग एंगल ज्यादा बेटर देखने को मिलते हैं, तो इस वजह से वहां पे थोड़ा सा पीछे जाता हुआ दिखेगा आपको यहाँ पे Vivo T4X। लेकिन ब्राइटनेस के मामले में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। डीप्स ब्लैक्स भी काफी ज्यादा ठीक ठाक निकल करके आते हैं और यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी काफी बढ़िया चलता है। अच्छा, रिफ्रेश रेट की मैं बात बता रहा हूँ, तीनों ही फोन में मैंने रिफ्रेश रेट नोटिस किया है कि नार्जो ना यहाँ पे कुछ ऐसी एप्लीकेशन है उनके अंदर केवल 90 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट देता है। यहाँ पे इसी के जस्ट बाद में अगर हम बात कर लेते हैं इनके सॉफ्टवेयर वगैरह की, तो देखो भाई यहाँ पे नार्जो अभी भी Android 14 पे चल रहा है। अब मैं इंतजार कर रहा हूं Android 15 आ जाए, बिकॉज यहाँ पे Android 15 के बाद में काफी सारी यहाँ पे नई चीजें देखने को मिल जाएंगी, पर अभी तक की आया नहीं है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट। और ये जो सिक्योरिटी पैच है वो भी भाई पुराना वाला ही है। लेकिन अगर आप वहीं बात कर लेंगे CMF की और यहाँ पे Vivo की, ये दोनों के दोनों यहाँ पे Android 15 पे रन कर रहे हैं और दोनों में ही काफी सारी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आते हैं। देखो, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले परमानेंटली वाली जो रियल वाली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, वो तो भाई तीनों में से किसी में नहीं देखने को मिलती है। बट हाँ, यहाँ पे ऐसी वाली से भाई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलती है जिसमें अगर आप फोन को छुओगे या फिर आप डिस्प्ले को टच अगर करोगे, तो वहां पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वहां पे आ जाती है। साथ ही साथ में देखो, कस्टमाइजेशन में तो देखो आइकन्स के कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आपको तीनों में ही देखने को न मिल जाते हैं। एंड इवन अगर आप वॉलपेपर वगैरह भी चेंज करा सकते हो यहाँ पे। हालांकि अगर आप जो क्विक सेटिंग्स है ना, उसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपनी चॉइस है। हालांकि जो Vivo का फ्रंट टच OS है ना, उसकी ना क्विक सेटिंग्स को ही लेकर के काफी सारे लोगों की नाराजगी रहती है कि भाई इसको अब चेंज करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप देखें तो
CMF में काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और हाँ, CMF में दो ऑप्शन आते हैं, इनका जो यहाँ पे नथिंग वाला जैसे आइकन्स होते हैं ना, वो वाला भी आइकन पैक आता है और यहाँ पे डिफॉल्ट वाला भी। हालांकि अगर आप देखेंगे तो इन दोनों फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, बिकॉज एमुलेट मिलता है ना, इसके अंदर आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि कंपैरेटिवली इन डिस्प्ले से थोड़ा सा फास्टर ही निकल करके आएगा। CMF में कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं देखने को मिलती, वहीं पे वीवो और रियलमी दोनों में ही आपको कॉल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन इसी के जस्ट बाद में अगर हम सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करें तो देखो तीनों ही स्मार्टफोन्स में 2 साल का एंड्रॉइड अपडेट, 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स का प्रॉमिस दिया गया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे CMF जो है एंड्रॉइड 14 के साथ में आया था और नार्जो भी एंड्रॉइड 14 के साथ में आया था, तो केवल एंड्रॉइड 16 तक की अपडेट मिलेंगे। लेकिन अगर आप अभी वीवो के साथ में जाते हैं तो इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 15 के साथ में आया था आउट ऑफ द बॉक्स, तो इस वजह से एंड्रॉइड 16 और 17 के यानी 1 साल का एक्स्ट्रा अपडेट आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। खैर इसी के जस्ट बाद में अब मैं सीधे चलता हूँ परफॉर्मेंस की तरफ। और हाँ, बैटरी का मैंने डिटेल्ड बैटरी के बारे में भी बताया, तो चलो बैटरी के बारे में भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमने डिटेल्ड बैटरी रेंज टेस्ट किया है और अगर आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो क्योंकि 6400 mAh की बैटरी इसके अंदर देखने को मिलती है और बाकी दोनों में 5000 mAh की बैटरी मिलती है, तो इसके अंदर ऑब्वियसली बात है, लाजमी है कि आपको बैटरी ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। और हाँ, यहाँ पे हमने बैटरी रेंज टेस्ट भी किया था जिसके अंदर भाई ये अप्रॉक्सीमेटली 9 आवर्स का बैटरी बैकअप दे रहा था हमारे जो बैटरी रेंज टेस्ट में, और वही बाकी दोनों फोन्स में कितने समय तक की चला था वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और हाँ, इसी के जस्ट बाद में बैटरी रेंज के बाद में मैं परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। तो देखो भाई, परफॉर्मेंस का तो यहाँ पे ऐसा है कि Dimensity 7300 वाले प्रोसेसर तीनों में ही देखने को मिलते हैं। किसी में एनर्जी बोल लीजिए, किसी में कुछ और बोल लो, लेकिन मेन कहने का मतलब है कि Dimensity 7300 का प्रोसेसर तीनों में ही देखने को मिलता है। लेकिन साथ ही में आप देखेंगे तो UFS 3.1 की स्टोरेज ना केवल आपको यहाँ पे नार्जो और वीवो में देखने को मिलती है। CMF में आपको UFS 2.2 मिलती है। मैंने बहुत जगह सर्च करने की कोशिश करी, कुछ लोग कह रहे हैं UFS 3.1 है, कुछ लोग कह रहे हैं 2.2 है, लेकिन जब मैंने AnTuTu बेंचमार्क के स्टोरेज टेस्ट रीड एंड राइट स्पीड मैंने रन करी तो उसमें मुझे देखने को मिला है कि UFS 2.2 ही देखने को मिल रहा है। खैर यहाँ पे परफॉर्मेंस पे इसका क्या असर पड़ेगा वो भी हम देखेंगे। फिलहाल इसी के जस्ट बाद में मैंने AnTuTu बेंचमार्क भी मैंने रन किया, तो AnTuTu बेंचमार्क में यहाँ पे वीवो थोड़ा सा कम स्कोर करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन गीक बेंचमार्क में यहाँ पे वीवो ने कवर अप किया था। एंड इवन हमने यहाँ पे जो 3D मार्क टेस्ट किया था उसमें भी यहाँ पे वीवो ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया था। लेकिन CPU थ्रॉटलिंग में अगर आप देखेंगे तो वीवो यहाँ पे सेकंड नंबर पे ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, CMF नंबर 1 पे और नार्जो थर्ड नंबर पे। लेकिन जब सिनेरियो आता है रियल लाइफ टेस्ट में, तो हमने यहाँ पे किया था काइनमास्टर वीडियो रेंडरिंग टेस्ट, उसके अंदर तीनों में ही 4K का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और जब मैंने वीडियो को एक्सपोर्ट पे लगाया तो वहां पे सबसे फास्टेस्ट यहाँ पे वीडियो को एक्सपोर्ट करने वाला Vivo T4X था, एकदम शॉकिंग था मेरे लिए। खैर यहाँ पे उसके बाद में CMF और उसके बाद में रियलमी यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसी के बाद में मैंने कहा कि चलो ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट करके देखा जाए, तो ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट में मैंने देखा कि CMF भी उतना ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था जितना कि Vivo और रियलमी परफॉर्म कर रहे थे। किसी में Vivo भी थोड़ा पीछे यहाँ पे न रह रहा था, लेकिन किसी में Vivo आगे भी जा रहा था। अगर हम गेमिंग एप्लीकेशंस की बात कर ले तो देखो यहाँ पे BGMI के अंदर रियलमी नार्जो 70 टर्बो के अंदर आपको 90 FPS की गेमिंग मिलती है। CMF फोन 1 के अंदर आपको यहाँ पे 120 FPS की गेमिंग मिलती है और इसके अंदर डिफ़ॉल्ट अभी 60 FPS है। लेकिन क्या इन तीनों ही फ़ोन में जो भी इन्होंने यहाँ पे ग्राफिक सपोर्ट दिया है वो वाकई में मिलता भी है? तो भाई देखो, मैंने यहाँ पे तीनों में ही गेमिंग प्रॉपरली करके देखी है, तो मैंने को यहाँ देखने को मिला है कि CMF में जनरली ना आपको 70-75 FPS के आसपास में ही देखने को मिलेगा। जहाँ पे एनिमीज बहुत ज़्यादा आ जाएंगे तो वहाँ पे ड्रॉप होगा भाई, 120 FPS नहीं मिलेगा। TDM खेलने के लिए 120 आपको लेना है तो ले आप सकते हैं। और अगर वहीं आप यहाँ पे नार्जो की बात करेंगे तो नार्जो में भी ऐसा ही देखने को मिलता है, 75 FPS के आसपास में आप मान सकते हैं कि मिलता है इसमें, क्योंकि जहाँ पे एनिमीज बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे इवेंट सेक्शन में आप जंप करेंगे तो वहाँ पे ड्रॉप होगा। तो कहने का मतलब है 90 FPS है, डेट इज एक्चुअली कूल। लेकिन इसमें भी अपडेट नहीं आया, तो हमने क्या किया था ना कि इसके अंदर हमने यहाँ पे 120 FPS लगा करके भी खेला था, तो उसमें देखो मेरा TDM में चल गया था। तो TDM में जब हमने खेला तो 120 FPS प्रॉपर आ रहे थे। लेकिन अगेन मैचेस वगैरह खेलेंगे ना तो उसके अंदर भाई वही है कि यहाँ पे क्योंकि Dimensity 7300 है तो आपको यहाँ पे 75 FPS के आसपास ही होवर अराउंड करता हुआ नजर आएगा। और मेरा ये मानना है तीनों में ही ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की ही गेमिंग आपको देखने को मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाई गेमिंग में भी आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। अच्छा, इसके बाद कैमरे का भी सेक्शन है। तो भाई सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कैमरे की स्पेसिफिकेशन बता दूं, तीनों ही फोन में आपको 50 मेगापिक्सल प्राइमरी और 2 मेगापिक्सल का एक एक्स्ट्रा सेंसर मिलता है, किसी में मैक्रो किसी में डेप्थ। लेकिन आप ये समझ के चलिए कि 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर ही तीनों में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे कोई भी टेलीफोटो लेंस नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक ऐसा फोन है जो कि यहाँ पे 2x में भी फोटो निकाल सकता है, वो है
CMF, लेकिन उसके अंदर भी कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बैक वाले फोटोज़ की। नॉर्मली अगर आप देखें तो तीनों ही फ़ोन में बैक वाले कैमरे से तीनों ही काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ को कैप्चर करते हैं। तीनों में आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। हालांकि अगर आप डायनामिक रेंज वगैरह देखें तो तीनों की ही अच्छी है। यहाँ पे अगर आप स्किन टोन वगैरह को देखेंगे तो यहाँ पे CMF भी काफ़ी अच्छी फ़ोटो लेता है, लेकिन जब तक कि आप फोटो खींच रहे होंगे ना तो कई बार लगेगा कि सब्जेक्ट यहाँ पे फोकस में नहीं है, लेकिन जब वो फोटो खींच करके आपकी गैलरी में आएगी तो वो सब चीज़ यहाँ पे बैलेंस कर देता है प्रोसेसिंग के बाद में। तो इसके बाद एक अच्छी आपको यहाँ पे फोटोज निकल के आती है। और क्योंकि यहाँ पे पोर्ट्रेट के अंदर 2x का ऑप्शन आता है तो ज़्यादा क्लोजर सब्जेक्ट के जाता है CMF। लेकिन वहीं अगर आप देखें वीवो के अंदर भी आप जब पोर्ट्रेट में जाते हैं ना तो हल्का सा क्रॉप इन करता है, और यहाँ पे जो बैकग्राउंड का ब्लर इफेक्ट है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है वीवो के अंदर भी। अगर आप वही रियलमी में देखेंगे तो रियलमी में यहाँ पे 50 मेगापिक्सल की जो प्राइमरी फोटोज़ आती हैं वो बहुत दमदार निकल के आती हैं। मुझे CMF से भी ज़्यादा पसंद यहाँ पे रियलमी की फ़ोटोज़ देखने को मिलती हैं। एंड इवन बस यहाँ पे पोर्ट्रेट में 2x का ऑप्शन नहीं देखने को ना मिलता है, तो वो एक चीज़ सब्जेक्टिव है, वो आपके ऊपर है। हालांकि अगर आप चाहें तो पास में जा करके भी अगर आप फोटो खींचेंगे तो वैसे ही कुछ निकल के आती है। तीनों ही फ़ोन में यहाँ पे बैक वाले कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करिए तो जरा देखिए तीनों ही फ़ोन में सबसे ज़्यादा बेटर कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग किस में निकल के आ रही है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 स्मार्टफोन की वीडियोग्राफी है, जहाँ पे हमने वीवो को, नार्जो को और CMF फोन 1 को भी रखा हुआ है। और देखो भाई यहाँ पे जो वीडियो अगर डायरेक्ट सनलाइट हमारे चेहरे पे पड़ती है ना तो कैसा लगता है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, थोड़ा सा और इधर की तरफ आता हूँ तो देखो अभी यार यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट मेरे चेहरे पे आ रही है। कोई ज़्यादा लाल तो नहीं, वो मतलब मेरे चेहरे को बना रहा है। और साथ ही में इनका ना जरा डायनेमिक रेंज भी चेक करिए। यहाँ पे बैकग्राउंड में अगर यहाँ पे एक्सपोजर लेवल ज़्यादा होता है तो कैसा यहाँ पे यार रखता है, तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा। खैर यहाँ पे थोड़ा सा हम वॉक करके भी देखेंगे डायनेमिक रेंज के साथ में भी और डायनेमिक रेंज के बगैर भी कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूँ। कैमरा मैन से बोलूँगा थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाओ। यहाँ पे ब्राइटनेस शिफ्ट तो नहीं देखने को ना मिल रहा है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। खैर इसी बात अगर हम थोड़ा सा हल्का सा वॉक जो करते रहें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे यहाँ पे स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है आपको। ठीक है, सो ठीक है, दिस वाज इट। आप मेरे को ना बताइए कि किस फ़ोन में आपको ज़्यादा बेटर वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी समझ में बताइए, जरूर कमेंट करके इंतजार करूँगा। अगर हम फ्रंट सेल्फी कैमरे में आ जाएं तो आपको वीवो में केवल 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलता है, बाकी दोनों में आपको 16 मेगापिक्सल का। तो इसी की वजह से अगर आप देखो सबसे पहले तो कलर साइंस वगैरह तो आपको तीनों में ही अच्छी देखने को मिल जाती है। एंड इसी के साथ ही में अगर आप फोटोज़ वगैरह को देखेंगे ना तो पोर्ट्रेट भी काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक निकल के आते हैं। जो स्किन टोन है वो भी भाई तीनों ही फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं। लेकिन जहाँ डिटेल की बात आएगी ना तो वहाँ पे हल्का सा बेटर यहाँ पे आपको CMF और रियलमी जाते हुए नज़र आएंगे। अगर आप क्रॉप करके फ़ोटोज़ वगैरह को निकालेंगे ऐसा कुछ करेंगे तो उसके अंदर आपको बाकी दोनों फ़ोन ज़्यादा बेटर निकल के आएंगे कंपैरेटिवली वीवो से। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो फ्रंट में अगर आप वीडियोज़ की बात करेंगे तो केवल 1080p का ही ऑप्शन मिलता है तीनों में ही, किसी में भी 4K का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ज़रा वीडियो की एक्यूरेसी और यहाँ पे ज़रा इनकी स्टेबलाइजेशन चेक करिए। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है फ्रंट सेल्फी कैमरा इन 3 स्मार्टफोन्स का। 3 स्मार्टफोन है, CMF, वीवो और नार्जो। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे नार्जो और CMF वगैरह सब लोग यहाँ पे 1080p में ही फ्रंट में वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, पर CMF में 60 FPS का भी ऑप्शन आता है। डायरेक्ट सनलाइट हमारे चेहरे पे पड़ती है तो देखो भाई कैसा होता है। और अगर अगेंस्ट द लाइट हम जाके दिखाएं तो देखिए भाई यहाँ पे डायनेमिक रेंज को कैसे ये मेंटेन कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे वॉक करके रनिंग करके भी आपको दिखा देते हैं तो कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है आपको इसके अंदर। बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट करके कि आपको किसकी वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी बेटर लगी, कमेंट करके बताइएगा, इंतजार करूँगा। तो भाई इन सब के बाद में ना अब बारी आती है कि इन तीनों में से कौन सा फ़ोन आपको परचेज करना चाहिए। देखो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो आपकी चॉइस है। आपके लिए अगर डिस्प्ले इंपॉर्टेंट है तो कौन सा फ़ोन है, अगर आपके लिए यहाँ पे बैटरी इंपॉर्टेंट है तो कौन सा फ़ोन है, और अगर आपके लिए यहाँ पे कैमरा या फिर गेमिंग इंपॉर्टेंट है तो भाई तीनों में से कोई भी फ़ोन लीजिए, ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। और सॉफ्टवेयर अपडेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो भाई वीवो में आपको ज़्यादा सॉफ्टवेयर के अपडेट्स देखने को मिलेंगे कंपेरेटिवली CMF से और नार्जो में। तो भाई यही सारी चीज़ें थी, मैंने आपको हर एक चीज़ को मैंने क्लियर कर दिया है। अब आप लोग मुझे बताइए कि आप इन तीनों में से अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से कौन सा फ़ोन लेना पसंद करेंगे। और अभी भी अगर आप डाउट में हैं तो कमेंट में आप पूछिए, मैं डेफिनेटली कमेंट में आपको जवाब दे करके आपकी हेल्प करूंगा। तो ज़रूर करिएगा ज़रूर। और हाँ भाई, ये वाली वीडियो अगर पसंद आ गई और हमारी ऑनेस्टी पसंद आ गई तो प्लीज़ भाई इस वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करना भूलिएगा नहीं।